नमस्कार, मैं आपके साथ करीम खान। आप देख रहे हैं के न्यूज़ एक्सप्रेस। आखिर कहां है एंटी रोमियो स्क्वाड? नारी शक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जहां सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं थानों में बनी पुलिस की एंटी रोमियो टीम अपने कार्यों को ठीक प्रकार से अंजाम नहीं दे रही है। स्कूल कॉलेजों के बाहर खड़े होने वाले युवकों पर कार्रवाई किए जाने के उद्देश्य से एंटी रोमियो टीम का गठन किया गया था, लेकिन इसके बाद भी अगवानपुर स्थित इंटर कॉलेज की छात्राओं के साथ पिछले कई दिनों से छेड़खानी चल रही है। 24 घंटे शेरवा धर्मपुर चौराहे पर तैनात रहती है पुलिस। सोमवार को कॉलेज की छात्राओं के साथ सरेआम जहां पर छेड़खानी की और कॉलेज के स्टाफ के साथ मारपीट की गई, वहां 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी रहती है। लेकिन इसके बाद भी युवकों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया। अब सवाल उठता है कि क्या घटना स्थल पर पुलिस मौजूद नहीं थी या फिर पुलिस इसे नजरअंदाज करती रही। ऐसी ही एक वारदात शेरवा चौराहे के गर्ल्स कॉलेज की है। कॉलेज से घर जा रही छात्राओं के साथ रास्ते में छेड़खानी की गई। कॉलेज से घर जा रही छात्राओं के साथ युवक ने रास्ते में छेड़खानी कर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे कॉलेज प्रबंधक और चौकीदार के साथ आरोपियों ने मारपीट की, साथ ही प्रधानाचार्य के साथ भी हाथापाई की। इस दौरान इन्होंने एक आरोपी को पकड़ लिया। इस मामले में प्रधानाचार्य ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। यह मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कस्बा अगवानपुर का है। यहां स्थित एक इंटर कॉलेज में थाना क्षेत्र के गांव की छात्राएं पढ़ती हैं। सोमवार को कॉलेज की छुट्टी होने के बाद 10 छात्राएं साइकिलों से घर जा रही थी। जब वह शेरवा धर्मपुर चौराहे पर पहुंची तो यहां 4-6 युवकों ने उन्हें घेर लिया और छेड़खानी करने लगे। इतने पीछे से कॉलेज प्रबंधक, प्रधानाचार्य और चौकीदार भी आ गए। उन्होंने छेड़खानी कर रहे युवकों को ललकारते हुए इसका विरोध किया। आरोप है कि जिस पर सभी युवक कॉलेज प्रबंधक और चौकीदार पर टूट पड़े। उन्होंने इन दोनों के साथ मारपीट की और प्रधानाचार्य के साथ हाथापाई व मारपीट करते हुए कॉलेज के प्रबंधक, चौकीदार को घायल कर गए। उन्होंने आरोपी युवकों में से एक युवक को पकड़ लिया, बाकी साथी बाइकों से भाग गए। सूचना मिलने पर अगवानपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कॉलेज प्रबंधक ने पकड़े गए युवक को पुलिस को सौंप दिया। प्रधानाचार्य की ओर से पुलिस को कार्रवाई के लिए तहरीर दे दी गई है। खबर लिखे जाने तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई, लेकिन अगवानपुर पुलिस चौकी की तरफ से कोई भी कार्रवाई अभी इस मामले में नहीं की गई है। अगवानपुर स्थित कॉलेज की छात्राओं से आरोपी युवकों ने 1 जनवरी को भी रास्ते में घेरकर छेड़खानी की थी। 2 बाइकों पर सवार युवक आए थे और उन्होंने छात्राओं को रोक लिया था। आरोप है कि युवक छात्राओं को जबरदस्ती गन्ने के खेत में खींचकर ले जा रहे थे। उस दिन इधर से गुजर रहे एक युवक ने छात्राओं को बचाया, जिस पर आरोपी युवकों ने बचाने वाले युवक गन्नों और बेल्टों से पीटा। शनिवार को छात्राओं ने इस घटना के बारे में कॉलेज पहुंचकर प्रधानाचार्य और प्रबंधक को बताया, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधक ने इसकी शिकायत अगवानपुर चौकी पुलिस को दी। लेकिन प्रबंधक का कहना है कि पुलिस ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते सोमवार को युवकों ने फिर शेरवा धर्मपुर चौराहे पर छात्राओं का रास्ता रोक छेड़खानी शुरू कर दी। अब देखना यह है कि अगवानपुर पुलिस चौकी इस मामले की क्या कार्रवाई करती है या यूं ही चलता रहेगा छात्राओं से छेड़खानी का मामला। अगवानपुर से देवराज सिंह की रिपोर्ट। बनस्तरी बालिका इंटर कॉलेज कहाँ पर स्थित है? शेरवा धर्मपुर, अगवानपुर, मुरादाबाद। घटना है पूरी यहीं की है, शेरवा चौराहे। और वो पहली वाली घटना 1 तारीख की है, वो उससे थोड़ा आगे है, सेंट मैरी स्कूल के पास। जी सर, क्या नाम है आपका? सय्यद गुप्ता, मैं प्रबंधक हूँ इस विद्यालय में। जी, क्या मामला था ये पूरा? 1 जनवरी को बच्चे यहाँ मनाना आए हैप्पी न्यू ईयर जी, और उसमें वो लगातार 2 बजे तक बच्चे प्रोग्राम करते रहे अपने। 2 बजे यहाँ से निकले तो शेरवा पर क्रॉस करने के बाद सेंट मैरी स्कूल से आगे जैसे आगे बढ़े जी, तो एक मोटरसाइकिल जिसके ऊपर 3 लड़के बैठे हुए थे जी, उन्होंने साइकिल होकर आगे लगा दी। ठीक है। आगे लगा लिया, बच्चे रुक गए। क्या करें, इतने ही एक आए निकलने वाले वहाँ को मोटरसाइकिल पर थे, वो
उन्होंने बीच में पड़ गए, वो बोले बच्चे तुम जाओ, रवि डाल दिया बच्चों को। वो लड़की तो निकल गई, लेकिन उसने 2 वो मंगा ली, तो 6 लड़के और आ गए 2 मोटरसाइकिलों पे। तो 9 लोगों ने मिलकर के उसे खूब मारा, शायद आदमी को शायद जान से मार देते उसको। उसका नाम सुनील सैनी है, नंबर उसका है, रेलवे एम्प्लॉई है, आज रुड़की में है वो। हाँ, रात को कब जब दिन आ जाएगा यहाँ पर, वो गवर्नमेंट ड्यूटी है उसकी। ठीक है। तो वो कह रहा था कि अगर मुझे बोलर वाले ना आते शायद जान से मार देते। लड़के कहाँ के हैं वो? लड़के शेरू के सब यहाँ के। कोई कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? नाम तो साहब एक को पकड़ा हमने तो, और किसी अभी तक तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ा मुझे दूसरा बच्चा को पकड़ा गया हो। नाम सामने आए किसी के? सीओ भी लगे रहे हैं वहाँ, और हमारे ये भी कह रहे हैं काम कर रहे हैं, बच्चे पकड़ रहे हैं हम, लेकिन नाम कोई नहीं है अभी तक, ना FIR हुई है। मैं प्रधानाचार्य सुनीता रानी, वनस्थली बालिका इंटर कॉलेज जगवानपुर। जी। 1 तारीख को लगभग 8-10 लड़कियां जो हमारी झकेड़ा की हैं और कोकरपुर की हैं, वो जा रही थी सेंट मैरी के रास्ते से जा रही थी। तब उस समय एकांत पड़ा हुआ था, और वो लड़कियां जब जा रही थी तो 3 मोटरसाइकिल पर 9 लड़के थे। उन लड़कों ने मोटरसाइकिल रोक के लड़कियों को छेड़ने का प्रयास किया, किसी का दुपट्टा खींचा, किसी का कुछ खींचा, छेड़ने का प्रयास किया। तो इन लड़कियों ने उनसे छुड़ाने के लिए हल्ला मचाया। उस समय क्योंकि सड़क सुनसान थी, कोई इनकी हेल्प के नहीं आया, तो लड़के इनको गन्ने के खेत में ले जाने का प्रयास कर रहे थे लड़के को। उसके बाद जो है एक सुनील सैनी नाम के रेलवे में हैं, वो चंदौसी में रहते हैं, उन्होंने कहा कि बच्चा आप तो जाओ और मैं इनसे निपटता हूँ। तो उन्होंने उन लड़कों से लड़ाई झगड़ा किया, तो उन लड़कों ने उनका मोबाइल गन्ने के खेत में फेंक दिया और बेल्टों से उनका सुतान कर दिया, और मोबाइल से और लड़के बुला लिए, लड़के और बढ़ गए थे। उसके बाद उन्होंने गन्ने छीलते हुए उन्हें बहुत मारा। इत्तेफाक से उनके साथ हादसा होता 2 बुलेरो पे आदमी आ गए और उन्होंने उनकी हेल्प की, तब वो अपने को बचा के भागे। उसके बाद 2 तारीख को मैं पुलिस चौकी गई, बच्चों ने जब मुझे स्कूल में आके बताया, मैं और हरिओम गुप्ता जी प्रबंधक वहाँ गए पुलिस चौकी, हमने ये वहाँ पे बताया, तो उन्होंने रिटर्न में लेने से तो इनकार कर दिया और बोले आप टेंशन मत लो, हम जब भी आपकी छुट्टी होगी आप अपना मोबाइल नंबर ले लीजिए और बता दीजिएगा, हम बच्चों को पिकअप करवा दे करेंगे। जब हम उस दिन खुद ही गए, उन्होंने कहा हम पहुँच रहे हैं, हम वहाँ पे कोकरपुर गए सेंट मैरी के पास, तो वहाँ पे कोई पुलिस वाला हमें नहीं मिला, हम और सर बच्चों को छोड़ के आ गए। अगर उस दिन ही इस घटना का थोड़ा सा अंजाम हो जाता, कि दूसरे दिन की जो घटना है ये नहीं होती। हमने अपने बच्चों को कह दिया था कि अगर इस तरह से कोई हादसा होता है तो बेटा बच्चे बचा लेना, बाकी हम देखेंगे। कल अब जब हमारे बच्चे जा रहे थे फिर दोबारा, तो उन बच्चों ने 4 लड़कों ने फिर सेंट मैरी के पास उनका पीछा किया। तो ये लड़कियां जब वापस आ गई तो वो लड़के भी कल वापस आ गए। वापस आने के बाद 2 लड़कियां यहाँ पर आकर बोली कि मैम जी, सर जी, वो लड़के हमने पहचान लिए, वो लड़के शेरवा चौराहे पे आए, आप चलो। जब मैं और स्कूल का चौकीदार बोला मैं अकेले आपको नहीं भेजूँगा, स्कूल का चौकीदार गणपत सिंह और विद्यालय के प्रबंधक श्री हरिओम गुप्ता जी और मैं, और वो 8-7 लड़कियाँ हम शेरवा चौराहे पे गए। तो मैंने, जब बच्चों ने मुझे बताया बालाजी चाय की दुकान पे वो लड़के बैठे हुए हैं, तो मैंने 2 लड़कों का गिरबान खुद पकड़ लिया। और उसके बाद मेरे स्कूल के प्रबंधक आ गए, उन्होंने एक लड़के को उन्होंने पकड़ लिया, और जो मेरे विद्यालय के गणपत चौकीदार है, एक लड़के को उन्होंने पकड़ लिया। तो हरिओम गुप्ता जी प्रबंधक को तो वो छुड़ा के लड़का भाग गया, उनको नाले में गिरा दिया, उनके हाथ में भी चोट लगी है, उनके पैर में भी चोट लगी है। उसके बाद जो गणपत है उसको छुड़ाने के चक्कर में लड़के ने हाथ में उनके काट लिया, उनके दोनों हाथ में घाव है। मैंने जो लड़का पकड़े थे 2, उसमें से एक लड़का भाग गया और मैंने उस लड़के को 2-3 थप्पड़ मारे, और जो थप्पड़ मारे तो मैंने उसकी गिरफ्त इतनी कस के पकड़ रखी थी और मैं सब में चिल्ला रही थी कि इन्होंने ये कांड करा, ये कांड करा, मेरी हेल्प कीजिए, शेरवा चौराहे पे हेल्प कीजिए। किसी एक भी बंदे ने मेरी हेल्प नहीं की, क्योंकि वो सारे ही लड़के शेरवा चौराहे के थे। उसके बाद जो पुलिस चौकी पे शेरवा चौराहे पे एक बंदा पुलिस का खड़ा रहता है, मैंने लड़कियों से उसको बुलवाया, उन बंदे ने मेरी हेल्प की और उन्होंने अपने पास बैठाया। फिर मैं इधर से पुलिस चौकी से दैनिक जागरण वाले, अमर उजाला वाले जो भी थे वो आ गए सारे, और सारे प्रयास कर रहे थे कि उस लड़के को भी मेरे से छुड़वाया जाए। मैंने उस लड़के का फ़ोटो ले लिया था। फिर उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट करी कि इस लड़के को आप थाने लेके चलिए। तब मेरी रिक्वेस्ट पे वो लड़का थाने में गया, थाने में पुलिस चौकी गया। पुलिस चौकी जाने के बाद उस लड़के से जब पूछताछ करी तो वो बोला मैं गुनाहगार नहीं हूँ। मैंने कहा वो जो तेरे साथ 3 लड़के थे हमें उनका बता दे। अब मुझे संज्ञान में आया है कि वो लड़के शेरवा चौराहे के हैं। उसमें एक का नाम तो हर्षित है और एक का नाम अनमोल है। अनमोल जो है वो हमीमपुर का रहने वाला है और बाकी सारे लड़के शेरवा चौराहे के हैं। कल से आज तक बार बार कहने के बाद पुलिस चौकी से हमें कोई भी हेल्प नहीं मिली है।
और आ सब रहे हैं लेकिन हेल्प नहीं मिली है। उसके बाद पुलिस चौकी वालों का कल भी ये कहना था और आज भी ये कहना है कि ये बच्चे नाबालिग हैं और आपकी लड़कियां भी नाबालिग हैं, क्यों कोर्ट कचहरी में खड़े रहे हो इन बच्चों को। तो मैंने कहा सर क्या आपकी मिलीभगत लगती है, आपको कल कैसे पता लग गया कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अभी तक मुझे जो उम्मीद थी पुलिस प्रशासन से वो नहीं मिली है। अब इन्होंने ये कहा, अभी पुलिस वाले आए थे, मैंने उनसे कहा कि आपको वो लड़कों के नाम पता लग गए हैं, वो मुझे लड़कों के नाम बता दीजिए। उन्होंने कहा है वो लड़कों के नाम हमें नहीं पता है, जबकि वो लड़के खुले हुए आज भी घूम रहे हैं। स्कूल के प्रबंधक को खतरा है क्योंकि वो खुलेआम घूम रहे हैं। मामले में क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जिन्होंने हमारी बच्चियों के लिए अपनी जान को दांव पे लगा के इन बच्चियों का सहयोग करा है, एक तो वो जो चाहते हैं सुनील सैनी, उनसे पूछा जाएगा वो क्या चाहते हैं। अगर 4 बेल्टें उनके मारी हैं तो इन बच्चों के 8 बेल्टें उनसे लगवाई जाएं। इन बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार उन लड़कों ने करा है और बाकी लड़कियां जो चाहेंगी उनके हित में ध्यान में रखते हुए वैसा ही होगा। हम चाहते हैं कि अभी तक हमें किसी भी लड़के का नाम पुलिस कर्मियों ने ओपन नहीं करा है और हमने कल स्कूल प्रबंधक श्री हरिओम गुप्ता जी का और चौकीदार का मेडिकल चेकअप कराने के लिए कहा था, तो पुलिस वालों ने उनके मेडिकल चेकअप के लिए भी मना कर दिया। अब हमारी दरख्वास्त यही है कि जो 8 लड़के थे वो पेश किए जाएं, उन्होंने जिनके साथ गलत किया है ये वो डिसाइड करेंगे कि क्या चाहते हैं। और हमारी बच्चों की हम सुरक्षा चाहते हैं, सबसे पहले हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं कि आज भी इतना सब कुछ होने के बाद हम अपने को बेसहारा मानना है, क्योंकि उन लड़कों को अभी तक पकड़ा नहीं गया।